नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नावली 2.2 को आज हम लोग को करना है। देखिए 2.2 में हम लोग को सीखना है कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। दोनों चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। धीरे धीरे हम लोग जो है थोड़ा सा मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे भी नए नए हैं, ये बिल्कुल कमज़ोर बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। हम उसको मान के चल रहे हैं कि मेरा वीडियो वो देख रहा है जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग एकदम कॉम्प्लेक्स तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग को जानना है कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, दो चीज़। तो देखिए जैसे कि ये पहला प्रश्न है, हम लोग प्रश्न से ही शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित 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 पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए निम्नलिखित पर मतलब निम्नलिखित में तो कौन सा, ये पर x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2, इस पे जो है इस बहुपद का मान निकालना है, या शॉर्ट में कहिए कि बहुपद का मान निकालना है या पोलिनोमियल का मान निकालना है। किस पे निकालना है? x बराबर 0 पे, x बराबर -1 पे, x बराबर 2 पे। x पे क्यों? क्योंकि ये बहुपद x में है, इसीलिए। अगर y में रहता तो y का मान दिया हो रहता, दोनों रहता तो दोनों का मान पुट करते हम लोग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x का मान दिया हुआ है और बहुपद भी x में ही है, ठीक है। एक चर वाले समीकरण है ये, ठीक है। तो देखिए तो x बराबर 0 पुट कर दीजिएगा इसमें, ऊपर वाले में हमारा देखिए बहुपद क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा बहुपद है। अब x बराबर 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3। तो देखिए यहाँ से ये तो 0 हो गया, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है, माइनस ये भी 0 हो जाएगा और ये प्लस 3। तो क्या आंसर हो गया हमारा 3। 0 में से 0 जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला। दूसरा देखिए x बराबर -1, तो 5 गुना -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब बोलेगा सर इसको ब्रैकेट में क्यों लिख दिए? अगर हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो 5 गुना x है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ नीचे बता देंगे आपको, 5 गुना -1 इस तरह से लिखा जाएगा, और ये गलत है क्योंकि दो जो चिन्ह है वो कभी भी एक साथ नहीं आता है, तो उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए ये माइनस देते हैं। अब इसको हम लोग गुना कर सकते हैं आसानी से, 5 इंटू 1 5 हो गया और ये प्लस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस। फिर देखिए चिन्ह क्या है माइनस। अब देखिए -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होगा। -1 इंटू 1 कैसे होगा, -1 इंटू -1, यही में होगा -1 का स्क्वायर। तो 1 1 1 हो जाएगा और माइनस माइनस इंटू होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो जाएगा प्लस 3। देखिए -5 और ये 4 प्लस 3, तो अब देखिए -4 -5 है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, प्लस 3 है तो कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे, x बराबर 2 है। अब x बराबर 2 है, देखिए x बराबर 2, फिर वही चीज करेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा, फिर सब कुछ वही रहेगा। देखिए तीसरा नंबर, फिर से इक्वेशन लिखिए, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 4 इंटू 4 प्लस 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो 10 माइनस 16 प्लस 3। अब देखिए 10 और 3 को जोड़ दीजिए क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये 13 हो जाएगा और -16, तो 13 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3, ये हो गया आंसर। ये तीनों इस तरह से बनेगा। अब दूसरा सवाल है कि जो प्रत्येक बहुपद है उसका हम लोग शून्य नहीं, यहाँ सेकंड वाला में भी आपका मान ही निकालना है, ठीक है। P0 P1 P2, ठीक है। अंदर में जो रहता है उसी पे चर संख्या रहता है, चर संख्या का मान है वो। तो देखिए कैसे निकालते हैं उसको। बहुपद दिया हुआ है आपको, देखिए पहला निकालते हैं हम लोग पी वाई बराबर दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये जो चर है इसमें चर जो है y है, ठीक है।
और देखिए ऊपर में क्या निकालना है, P0, P1, P2, मतलब y की जगह पे एक बार 0 पुट करना है, y बराबर एक बार 0 पुट करना है, ठीक है, एक बार 1 एक बार 2, तो y बराबर पहले 0 पुट करते हैं हम लोग, तो ये निकलेगा आपको P0 का मान, तो P0 का मान कितना हो जाएगा, y की जगह पे 0 रख दीजिए, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, इसका मान कितना हो गया 1, 0 माइनस 0 कुछ नहीं, y बराबर 1 रखिए, अब y बराबर 1 रखिएगा तो P1 का मान निकलेगा, P1 का मान कितना निकलेगा, 1 इन 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1, ये 1 1 कैंसिल, इसका भी आंसर 1। और देखिए P बराबर और y बराबर कितना है 2 है, तो y बराबर 2 है, तो अब ये P2 निकलेगा, P2 निकलेगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 लिख दीजिए माइनस 2, कितना होगा 3, 4 और 1 मिलके 5। तो ये हो गया पहला नंबर का, दूसरा उसी तरफ से बनाएंगे, तीसरा उसी तरफ से बनाएंगे, देखिए देखिए पीटी बराबर अब हमारा जो है समीकरण क्या है, 2 प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू, वाई बराबर 0 पुट करना है, तो वाई बराबर 0 पुट कीजिएगा तो पी 0 हो गया, टी बराबर सॉरी यहाँ पे टी है ना, हाँ तो पी टी है, तो यहाँ टी होगा, टी बराबर 0, तो टी बराबर 0 हो गया, तो पी 0 का मान कितना हो गया 2 प्लस टी स्क्वायर, देखिए सिंपल है। अब ये देखिए टी बराबर कितना रखिए, टी बराबर आपका 1, टी बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पी 1 निकलेगा, तो फिर से वही रखिए 2 प्लस टी के जगह पे 1 रखिए प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, इसको सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 1 प्लस तो 2 हो जाएगा माइनस 1, देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 में से एक जगह कितना बचेगा 4, कितना निकालेंगे हम लोग, टी बराबर 2, टी बराबर 2 निकालेंगे तो P2 निकल जाएगा, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 कट जाएगा आपका, 2 और 2 4, ठीक है, तो तीनों का मान निकल गया। इसी तरह से आप पी पी इसका भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। इसके जगह पे कितना रखिएगा, एक बार 0, एक बार कितना रखिएगा 1, एक बार कितना रखिएगा 2, 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो 1 क्यू 1 हो जाएगा, और 2 रखेगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो जाएगा, कहानी खत्म। अब देखिए पी एक्स बराबर एक्स माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 1, अब फिर अगर एक्स बराबर 0 रखिएगा तो यहाँ पर रख के देखिए इसको, यहाँ पे x बराबर कितना है, ये पहली बार 0 रखिएगा तो P0 कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है, ये माइनस 1 ही हो जाएगा, 0 माइनस वन इंटू 1, यानी कि माइनस 1 इंटू 1 हो गया माइनस 1, एक्स बराबर अब कितना रखिए 1, एक्स बराबर 1 रखिएगा तो P1 निकलेगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू 2 होगा तो 0 होगा, ये भी खत्म हो गया। उसी तरह से आप जो है 2 का मान रखिए, उसी तरह से आप 2 का मान रखिएगा तो x बराबर अगर 2 रखिएगा तो यहाँ से P2 निकलेगा, P2 बराबर कितना निकलेगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया और 2 प्लस 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसका आंसर भी लिख देते हैं यहाँ पे, आपको दिक्कत ना हो, P0 बराबर 0, P1 बराबर 1 और P2 बराबर 8, चलिए खत्म हो गया। अब देखिए अब जो है तीसरा और चौथा सवाल जो है इसमें जो है आपका शून्य, तीसरा नंबर सवाल में जो है शून्य दिखाना है, आपको मान दिया हुआ x का मान दिखाना है कि उसका शून्य है कि नहीं है, ठीक है। तो 3 नंबर सवाल लिखते हैं फिर 4 नंबर करते हैं। देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल में क्या करना है,
3 नंबर सवाल में आपको दिखाना है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x+1, ठीक है, ये जो बहुपद दिया हुआ है और x बराबर -1/3 है, तो ये दिखाना है आपको कि x बराबर -1/3 जो है इसका शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब हुआ कि अगर x का मान जो दिया हुआ है उसको अगर बहुपद में रखेंगे तो वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। वैसी स्थिति में हम लोग जो x का जो मान बहुपद में रखने पे शून्य आता है उसी को शून्यक कहते हैं। तो अब इसको साबित करना है कि ये शून्यक है कि नहीं है, तो रख के देखते हैं। अगर 0 आ गया तो शून्यक होगा। मैंने 4 क्वेश्चन लिया है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, उसमें आसान है, ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, बस यही था इसमें। तो पिछले सवाल में हम लोग पढ़े कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। x का मान दिया हुआ था, अगर चर संख्या यदि t में दिया हुआ है तो t का मान दिया हुआ था आपको 0, 1, 2, तो उसका मान निकालना था, तो बस उसके जगह पर उसको रख देते हैं और उसके बाद फिर सिंपल कैलकुलेशन है। शून्यक में क्या होता है कि शून्यक में जो आपका जो x बराबर जिसे -1/3 इसका निकालना है कि शून्यक है कि नहीं, तो उस पॉइंट को आप बहुपद में रख के देखिए कि 0 आता है कि नहीं। जैसे देखिए पहला सवाल है पी एक्स बराबर 3x+1, x बराबर -1/3 पे ये दिखाना है कि इसका शून्यक है कि नहीं। तो देखिए रख के देखते हैं। पहला नंबर सवाल जो है पी एक्स बराबर 3x+1, x का मान कितना ये लोग कह रहे हैं, -1/3, तो रख के देखते हैं 3 × -1/3 + 1। अब देखिए इस टाइप को सो काट दिए 3 और 3, ठीक है, और 3 और 3 कट गया वो एक बार में, तो 1 × -1 कितना हो जाएगा, -1, और ये +1 पहले से देखिए ये 0 हो गया। 0 हो गया कहने का मतलब जो है x बराबर -1/3 इसका शून्यक है। इसका आंसर क्या होगा, हाँ। अब देखिए 2 में आई, 3 में, 3 नंबर सवाल में जो है अब हमारा समीकरण है पी एक्स बराबर x² -1। ये x बराबर 1 पे हमको देखना है, तो x बराबर 1 पे देखेंगे तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 -1, देखिए 0 आ गया, मतलब कि ये इसका शून्यक है। x बराबर रखते हैं -1 रखते हैं तो p -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और ये फिर -1, तो 1 - 1 0, तो ये दोनों +1 और -1 दोनों इसका क्या है, शून्यक है। छठा नंबर सवाल देखिए x बराबर कितना है, -m/l, इसको रख के देखते हैं डायरेक्ट यहीं पे, अब तो सीख ही गए होंगे। LCL काट दीजिए 1 बार में, ठीक है, 1 × -m, तो 1 × -m कितना हो जाएगा, -m + m पहले से था, देखिए कट गया, ये भी 0 हो गया, तो ये भी इसका शून्यक है, हाँ, ठीक है। अब ये छठा नंबर सवाल, 7वां नंबर सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा करके कि उसका शून्यक है कि नहीं है। देखिए x बराबर p × -1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × -1/-3 का होल स्क्वायर -1 बराबर 3। अब देखिए -1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1, ये 3 कट गया, तो फिर यहाँ क्या बच गया, 1 - 1 यानी कि 0, तो ये इसका है, ये इसका शून्यक है। 2/√3 को देखते हैं, x बराबर 2/√3, देखिए ये होल स्क्वायर है तो ऊपर का भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी स्क्वायर होगा, तो ऊपर का स्क्वायर 4 हो गया 2 का, और नीचे का √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब फिर से ये 1 बार में जाएगा, 3 × 1 = 3, और 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 3। देखिए ये जो इसका शून्यक नहीं है, मतलब
कहने का मतलब ये जो है वह शून्यक नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है। इस तरह से हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए कुछ नहीं, जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है, ठीक है, जो भी दिया हुआ है चर में, तो उस चर को उस बहुपद में रख दिए, रख करके फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर 0 आता है तो उसका शून्यक है, और अगर नहीं आता है तो नहीं। अगले सवाल में हम लोग देखेंगे कि उसको शून्यक निकालने कह रहा है कि उसका शून्यक निकालिए, ठीक है। तो हम लोग शून्यक निकालते हैं। देखते चौथा नंबर सवाल, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, सिंपल है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है 4 नंबर में आपको जो है शून्यक ज्ञात करना है। उसमें जो है शून्यक आपको दिया हुआ था, उसमें दिखाना था कि वो शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक है हम लोग करने के लिए क्या किए थे कि उस पॉइंट को उस बहुपद में रख दिए थे। 0 आया था तो हम लोग मान थे कि शून्यक है। यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, बहुपद को 0 मान लेंगे। बहुपद को 0 मान लेंगे तो हम लोग जो है उसके बाद जो एक्स का मान निकलेगा, जो चर का मान निकलेगा वही उसका शून्यक होगा। जैसे 1 नंबर में इसका बहुपद निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं, सिंपली 0 पुट करते हैं कि एक्स बराबर 0 है कि एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक्स बराबर कितना आ गया, -5। तो -5 इसका क्या है, शून्यक है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो फिर यहाँ भी वही चीज़, पी एक्स बराबर 0 कर दीजिए, यानी कि एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना निकला, 5। ये इसका शून्यक निकला, ठीक है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। यहाँ भी वही कीजिए, पी एक्स को 0 पुट कर दीजिए, यानी कि आपका जो बहुपद है इसको भी 0 पुट करना होगा। तो अब जो है इसको उधर बराबर को उधर ले जाइए, या दोनों तरफ से 5 घटाइए, एक ही बात है, दोनों तरफ से 5 घटाइएगा तो इधर ये 5 5 कट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, -5। अब देखिए दोनों यहाँ पे इंटू के फॉर्म में है, तो 2 को उधर ले जाइए क्योंकि हमको x का मान चाहिए। तो यहाँ x इंटू के फॉर्म में, उधर जाकर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। इसे हम लोग करते हैं। तीसरा हो गया आपका, चौथा चौथा है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, पी एक्स बराबर 0, यानी कि 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। यानी कि 3x, नीचे लिखते हैं कट जा रहा है, 3x बराबर 2। तो 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो गया, 2/3। ये इसका शून्यक है, ठीक है। 3 को हो गया, 4 को हो गया। अब बाकी 2 को देखते हैं, 5 6 7, 5 6 7। देखिए 5 नंबर क्या है, पी एक्स बराबर 3x। तो यहाँ अगर 0 पुट करेंगे, पी एक्स बराबर 0, तो 3x बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 और x को गुना कर रहे हैं तो 0 हो रहा है। तो 3 तो कभी 0 होगा नहीं ना, क्योंकि वो तो स्थिर है ना, वो तो अचर संख्या है 3। तो x को 0 होना पड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए ये ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर 0/3, x बराबर 0। ये हो गया इसका 5 नंबर। 6 नंबर भी वही चीज़ है, पी एक्स बराबर ए एक्स। तो यहाँ भी पी एक्स बराबर 0 पुट करेंगे। अब यहाँ देखिए ये कह दिया है कि ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं तो दो संख्या को गुना करके 0 आ रहा था, एक 0 नहीं तो दूसरा 0 होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर x बराबर a/0/a, यानी कि x बराबर 0, तो किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो वो 0 ही आता है। नीचे में a 0 नहीं है, याद रखिएगा। अब लास्ट है 7 नंबर। पी एक्स बराबर 0, यानी कि सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब यहाँ वही चीज़ है, डी को उधर ले जाइए,
x बराबर कितना हो जाएगा डी बाई सी। बच्चों लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ दोनों तरफ डी डी माइनस कर दीजिए, तो डी डी माइनस कीजिएगा दोनों तरफ तो ये तो कट जाएगा, इधर जाएगा डी माइनस डी, जीरो माइनस डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है सी जो है यहाँ पे मल्टीपल के रूप में है, या दूसरे शब्दों में ऐसा करते हैं हम लोग, बच्चों लोगों को सिखाते हैं कि दोनों तरफ सी से भाग कर दो। देखिए इसको थोड़ा सा और हम अच्छा से बताते हैं ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो। देखिए इसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ हम डी माइनस करते हैं, तो दोनों तरफ डी माइनस करते हैं तो सी एक्स प्लस डी माइनस डी इधर और जीरो माइनस डी। अब देखिए सी एक्स प्लस डी माइनस डी कट गया और जीरो माइनस डी हो गया। अब देखिए दोनों तरफ सी से भाग कर दीजिए, सी से क्या करें भाग कर दीजिए, तो सी एक्स बटा सी बराबर डी बाई सी, ये सी कट गया एक बार में, इधर क्या बच गया एक्स बराबर माइनस डी बाई सी। तो आंसर वही आएगा, लेकिन ये बच्चों लोग को सिखाने के लिए है, और ये जब आप सीख जाइएगा तो इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं कि बराबर के उधर कोई चीज जाता है तो प्लस माइनस में, और जो चिन्ह है वो इंटू से क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, दोनों संख्या दोनों याद रखिए, शॉर्टकट में याद रखिए। अगर इस तरह कभी सॉल्व करना हो आपको तो दोनों तरफ डी घटा दीजिए पहले, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए फिर दोनों तरफ सी से भाग कर दीजिए। लेकिन डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 2.2 हम लोग खत्म हो गया, हम लोग धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। अगला जो चैप्टर है 2.3 वो थोड़ा सा आपको वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, पीछे वाले को रिवाइज करना पड़ेगा कि शून्य क्या है, ठीक है, और उसका जो है शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है, निकालना पड़ेगा आपको। और आगे जो इसका गुणनखंड है तो बाकी आप रिवाइज कीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।